नमस्कार साथियों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बिहार को लेकर। बिहार वैसे हर दिन चर्चा में का विषय बना रहता है और बिहार में चर्चा के विषय ऐसे रहते हैं, कभी पुल में घोटाला हो गया, कभी टावर चोरी हो गया, कभी स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, यानी कुछ न कुछ ऐसे करप्शन के मामले आते रहते हैं बिहार के अंदर हर दिन। कभी किसी ने चाची से शादी कर ली और न्यूज़ भी ऐसी आती है वहाँ से बिहार को लेकर कि जो बिहार की इमेज को काफ़ी डैमेज करती हैं। लेकिन एक बिहार के इस बंदे की बात करना गलत होगा कि बात न की जाए भरत तिवारी को लेकर। भरत तिवारी वो बिहार का लाल जिसने पूरे देश के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी। बिहार के उस फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ लोगों में आक्रोश। उसके जिम्मेदार कौन लोग थे जिसने कि उन्हें आदेश दिए थे कि एनकाउंटर करने के लिए? क्या इस देश के अंदर सिर्फ सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसका एनकाउंटर करना ही समाधान है? क्या उस हर नौजवान युवक जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होकर इस आवाज़ उठाना चाहता है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद अपनी आवाज़ करना चाहता है, उसे मारना या उसकी आवाज़ दबाना सिर्फ एनकाउंटर का ही मसला है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके खिलाफ पहले से पहले भी उनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं, इतने तो बिहार में भरत तिवारी के पास भी नहीं थे। भरत तिवारी के नाम पे अभी तक कोई एफआईआर नहीं थी, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। न कभी किसी हत्या में, न मर्डर में, न लूट में, न लूटपाट में। उनका सिर्फ दोष इतना था कि उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसने समाज की उस आदमी के लिए काम किया जिस आदमी तक वो सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। क्या देश के अंदर सिर्फ समाज के लिए काम करना आपका गुनाह माना जाएगा? क्या भरत तिवारी का इतना गुनाह था कि वो हर समाज के हर वर्ग के आदमी के साथ खड़ा होकर शादी से लेकर शादी हो या उनके घर बनाने, जो भी सरकारी सुविधाओं पर काम करना हो, उनको लेकर आना, इम्प्लीमेंट कराना, उस भरत तिवारी का यही दोस्त था? जिस मुख्यमंत्री को किसी की कॉपी करने की अकल न हो, कॉपी करने की सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ, वो सीएम योगी बनने के चक्कर में उस निर्दोष की हत्या कर दी गई। जब उसने अपने वेपन को सरेंडर कर दिया तो वहाँ पर फेसबुक लाइव के दौरान उसकी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ ये हत्या है क्योंकि कोई एनकाउंटर नहीं। क्या उस युवक भरत तिवारी का सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसे अब बिहार में खुद को योगी साबित करने के चक्कर में उस बिहार की उस मुख्यमंत्री के खिलाफ अभी तक 3 से 4 मुकदमे दर्ज हैं। पहली बात करूंगा 1995 तारापुर हत्याकांड का मामला है, उसमें 7 लोगों की हत्या हुई थी। उसमें भी नाम है सम्राट चौधरी का। ये बात है 1995 की। उस प्रदेश का मुख्यमंत्री के ऊपर खुद पे ही आरोप लगे हुए हैं। 2014 का मामला आचार संहिता का उल्लंघन 2014 में। अब चलते हैं शिल्पी गौतम का मर्डर 1999। मिस पटना यूनिवर्स रहती हैं शिल्पी जैन। क्या जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने मामले जुड़े हुए उनसे, क्या भरत तिवारी के पास कोई मुकदमा था ऐसा केस? जी दोस्तों, बात किया भरत तिवारी को सिर्फ इसलिए मारा जाता है, इसलिए एनकाउंटर किया जाता है कि वह समाज के लिए काम कर रहा था, भ्रष्टाचार अधिकारियों की पोल खोल रहा था और समाज के साथ खड़े होकर उन नेताओं की भी पोल खोल रहा था जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, से बदले लेने के लिए। जब उसने सरेंडर कर दिया हथियार को तो उनकी एनकाउंटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब उसकी डिमांड मान ली थी, जब पुलिस ने हथियार सरेंडर कर दिया था तो एनकाउंटर किसके कहने पर हुआ? क्या कोई एसआईटी की जांच बैठ रही है? क्या सीबीआई या जो एसआईटी है वो जांच की अभी तक कब तक रिपोर्ट आएगी? उनके कब तक खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने जो ऑर्डर दिया थे?
क्या भरत तिवारी के नाम पर कोई मेमोरियल या कितना मेमोरियल बनेगा? उस गरीब माँ की हालत क्या हुई होगी जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, और सिर्फ इसलिए कि वो समाज में उन लोगों के साथ खड़ा हुआ था जिनके साथ देने के लिए कोई भी नेता था। आज ये वही देश है जहाँ पर आतंकवादी कसाब को बिरयानी खिलाई जाती है, अफजल गुरु के लिए रात में कोर्ट खोली जाती है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं के लिए स्पेशल कोर्ट तैयार किया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी दी जाती है। ये वही देश है। अनंत सिंह बिहार का वो नेता जिसके खिलाफ कितने मतलब मुकदमे दर्ज हैं, क्या उनकी किसी पुलिस वाले की हिम्मत है कि उनके खिलाफ बंदूक चला दे या कुछ कर दे? क्योंकि वो युवा जो भरत तिवारी था वो समाज के साथ खड़ा हुआ था, उसके साथ उससे सत्ता का कोई लालच नहीं था उसके पास। उसने बीजेपी का कट्टर समर्थक भरत तिवारी, उसकी हत्या की जाती है। हत्या इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं, देश का एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। वो जो लोग कल चले थे योगी आदित्यनाथ बनने, वो आज उनकी ऐसी फजीयत हो रही है जिस तरह से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो नमस्कार साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।